हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन शीतला माता को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, माता शीतला के भक्तों के लिए ये त्यौहार बहुत ही खास होता है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा के समय माता शीतला को मीठे चावल का भोग लगाया जाता है। खास तौर पर इस दिन माँ शीतला को बासी पकवान का भोग लगाया जाता है और खुद भी बासी और ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है। हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कि होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा आराधना करने का विधान है और शीतला अष्टमी के दिन व्रत भी किया जाता है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा या बसोड़ा भी कहा जाता है। माता शीतला के भक्तों के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा के समय माता शीतला को ठंडे चावल का भोग लगाया जाता है और ये चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। इस दिन माँ शीतला को बासी पकवान का भोग लगाया जाता है और खुद भी बासी और ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से, व्रत करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन यानी कि शीतला अष्टमी के दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। इस दिन ठंडा और बासी भोजन किया जाता है, जो कि एक दिन पहले भोजन बनाकर रख लिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और शीतला माता को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि 2 दिन देवी शीतला की पूजा करने का विधान है। यानी कि कहीं पर 1 अप्रैल यानी कि सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, इन जगहों पर शीतला सप्तमी के दिन पूजा की जाती है और शीतला अष्टमी के दिन भी व्रत किया जाता है, पूजा की जाती है। तो इस वर्ष 2 अप्रैल मंगलवार को शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन कई लोग सप्तमी तिथि को और कई लोग अष्टमी को पूजा करते हैं। तो मैं आपको मुहूर्त बता दूंगी, पूजा का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस दिन जगत जननी माँ पार्वती का ही स्वरूप शीतला माता का व्रत और पूजन किया जाता है। माता पार्वती प्रकृति हैं और यह पर्व भी पर्यावरण और सेहत की सुरक्षा के भाव से जुड़ा है। इस दिन शीतला देवी की उपासना करने से, व्रत रखने से अनेक संक्रामक रोगों से मुक्ति मिलती है और प्रकृति के अनुसार शरीर निरोगी रहता है। इसीलिए शीतला अष्टमी के दिन व्रत भी जरूर करना चाहिए। और अगर आप व्रत रखने में असमर्थ हैं या आपके यहाँ व्रत रखने की परंपरा नहीं है तो माता शीतला की पूजा जरूर करें, उन्हें बासी और ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं।
आइए जानते हैं शीतला देवी की पूजा का महत्व। दोस्तों, माता शीतला स्वच्छता, सेहत और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। जिस घर में सप्तमी अष्टमी तिथि को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा की जाती है, वहाँ घर में सुख शांति बनी रहती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि नेत्र रोग, ज्वर, चेचक, कुष्ठ रोग, फोड़े फुंसियाँ, इन सभी रोगों से आहत होने पर माँ की आराधना पूजा व्रत करने से रोग मुक्त हो जाता है इंसान, यानी कि इन सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। यही नहीं, माता की आराधना करने वाले भक्त में अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और रोग बीमारियां दूर होती हैं। और जो शीतला माता की आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, तो उनके कुल में भी यदि कोई इन रोगों से पीड़ित है तो ये रोग दोष दूर हो जाते हैं। माँ की अर्चना का स्तोत्र स्कंद पुराण में शीतलाष्टक के रूप में वर्णित है और ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने जन कल्याण में की थी। आइए जानते हैं साल 2024 में शीतला सप्तमी कब है और शीतला अष्टमी का व्रत कब है। दोस्तों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल को रात्रि के 9:09 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 अप्रैल को रात्रि के 8:08 पर समाप्त होगी। शीतला माता की पूजा का समय है सुबह के 6:10 से शाम के 6:40 तक। इस व्रत में सूर्योदय से पहले ही पूजा करना अच्छा माना जाता है। शीतला सप्तमी को जो लोग पूजा करेंगे तो 1 अप्रैल को शीतला सप्तमी है। शीतला माता की आराधना से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिलती है और दीर्घायु होता है। तो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 31 मार्च को रात्रि के 9:30 पर शुरू होगी और अगले दिन 1 अप्रैल को रात्रि के 9:09 पर समाप्त होगी। तो शीतला माता की जो पूजा का समय है, शीतला सप्तमी की पूजा का जो समय है वो 1 अप्रैल को सुबह के 6:11 से शाम के 6:39 तक है। शीतला अष्टमी के दिन महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी आयु के लिए, निरोगी आयु के लिए व्रत रखती हैं। माँ शीतला की आराधना बच्चों को दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाती है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से बच्चों को चेचक, खसरा और आँखों की बीमारियों का खतरा नहीं रहता है। शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा भोजन नहीं पकाया जाता है। व्रत से एक दिन पहले महिलाएं अष्टमी की पूजा के लिए, या अगर आप सप्तमी को पूजा करते हैं तो एक दिन पहले प्रसाद बनाकर रख लें। प्रसाद में आपके यहाँ जो भी परंपरा है, मीठे चावल, रबड़ी, पुए, हलवा, रोटी, इन जो भी चीज़ आपके यहाँ बनाई जाती है वो एक दिन पहले तैयार करके रख लें। यानी कि भोग के लिए जो भी आप प्रसाद बनाएं तो वो एक दिन पहले बना कर रख लें। और शीतला अष्टमी की पूजा वाले दिन व्रती ठंडे पानी से स्नान करें, ठंडी चीज़ों से ही देवी की पूजा करें। पूजा में दीपक, धूप नहीं जलाई जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। पूजा के बाद बासी भोजन ग्रहण करके ही व्रत खोलते हैं। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के एक दिन पहले उन्हें भोग लगाने के लिए घरों में अनेक प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं। पूजा वाले दिन महिलाएं सुबह मीठे चावल, दही, रोटी, हल्दी, चने की दाल और लोटे में जल लेकर पूजा करती हैं। माता शीतला को जल अर्पित करें। सबसे पहले आप माता शीतला को ठंडा जल अर्पित करें और उसकी कुछ बूंदें अपने ऊपर भी डालें। जो जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसी में से थोड़ा सा जल लोटे में डाल लें, क्योंकि ये जल पवित्र होता है।
और इस जल को घर में आने के बाद घर के सभी सदस्य आँखों पर लगाएं। थोड़ा सा जल घर के हिस्से में छिड़क दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। इसके बाद सभी खाद्य पदार्थों से माँ को भोग लगाएं और थाली में बचा हुआ भोजन कुम्हार को दे दें। अब शीतला माता की कथा जरूर पढ़ें और अपने परिवार के सदस्यों के लिए माता से सुख शांति और आरोग्य की प्रार्थना करें और रोगों को दूर करने के लिए, घर की सुख शांति के लिए माँ से प्रार्थना करें। रोगों को दूर करने वाली माँ शीतला का वास वट वृक्ष में माना गया है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष का पूजन भी जरूर करें। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए शीतलाष्टक का पाठ जरूर करें और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और माँ शीतला के मंत्रों का जाप करें। माँ शीतला का जो पौराणिक मंत्र है वो इस प्रकार है, ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, आप अगर शीतला सप्तमी के दिन पूजा करते हैं या शीतला अष्टमी के दिन पूजा करते हैं तो सबसे पहले ठंडे जल से स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और शीतला माता के मंदिर जाएं, वहां प्रतिमा पर जल अर्पित करें और माता शीतला को रोली, मेहंदी, हल्दी, अक्षत, कलावा भी अर्पित करें। इसके अलावा आटे का दीपक बनाएं। आटे के दीपक में घी और रुई की बाती लगाकर माँ के समक्ष रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि दीपक और धूप बत्ती भूल कर भी ना जलाएं। ठंडा दीपक पास में रख दें और प्रसाद में आपने जो भी बनाया है, बासी हलवा, पूड़ी या बाजरे की रोटी, पुए, रबड़ी, तो इन चीज़ों का भोग लगाएं। इसके अलावा शीतलाष्टक का पाठ करें, शीतलाष्टक स्तोत्र का पाठ करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। इसके अलावा जहाँ होलिका दहन करते हैं, जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ पर पूजा जरूर करें। थोड़ा सा जल चढ़ाएं और पूजन की सामग्री अर्पित करें। इसके अलावा इस दिन प्रसाद के साथ नीम के कुछ पत्ते भी जरूर खाएं। ऐसा करने से रोग दूर होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी ताज़ा भोजन ना बनाएं, क्योंकि शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। इस दिन ठंडा और बासी भोजन किया जाता है। इसके अलावा पूजा में नए कपड़े पहने या फिर काले कपड़े भूल कर भी ना पहने। काले कपड़े मतलब काले रंग के कपड़े या नए कपड़े ना पहने। और इस दिन व्रत के दिन भूल कर भी बाल न धोएं। यानी कि स्त्रियों के लिए ये नियम लागू होता है कि सप्तमी और अष्टमी के दिन बाल न धोएं और इस दिन चक्की या चरखा भी नहीं चलाना चाहिए और इस दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि सुई में धागा भी नहीं पिरोना चाहिए। इसके अलावा जिस घर में अगर कोई बीमार है, चेचक से पीड़ित है, तो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।